मैं जो पढ़ाऊँ वो एक ऐसा टॉपिक होगा जो आपको ये समझाएगा कि आखिर ऐसे क्या कदम थे जो मजबूर कर दिए गांधी जी को भारत में बुलाने के लिए। ऐसे क्या पॉइंट थे, फैक्टर्स थे जिसमें ये पता पड़ा कि आखिर गांधी जी ही एक ऐसे लीडर उभर के आएंगे जो भारत का नेतृत्व करेंगे। ऐसे क्या कदम उठाए गए जिसने लोगों के अंदर एक उम्मीद जगाई। ऐसे क्या कदम गांधी जी ने उठाए कि लोग उनको लेके बड़े मोटिवेटेड रहे। ऐसे क्या कदम उठाए गए जिससे लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास सच्चा जग गया। ऐसा क्या करा अंग्रेजों ने जिसमें भारत के लोगों को मजबूर होना पड़ा कि हमारा भी एक नेता अब तुम्हारे सारे नेताओं के बराबर होने वाला है। ऐसा क्या किया अंग्रेजों ने जिसकी वजह से भारत के लोग मजबूर हो गए कि उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ सामने खड़ा होना पड़ा। ऐसा क्या किया अंग्रेजों ने जिससे पूरी दुनिया के सामने एक महान नायक उभर के आया। वो क्या मजबूरियां थी भारत के लोगों की कि उन्हें गांधी जी को चुनना पड़ा, और अगर वो मजबूरियां नहीं थी तो वो क्या खासियत थी गांधी जी के अंदर जिन्होंने अपने आप को एक महान नेताओं में से एक नेता बना के छोड़ा। एकमात्र ऐसा नेता जिसके बारे में आइंस्टीन तक ने तारीफ करी है। एकमात्र ऐसा नेता जिसको अंग्रेज कभी ओपन में कुछ बोल ही नहीं सके। एक ऐसा नेता जिसने अंग्रेजों के आंखों के सामने से भारत की आज़ादी को ले लिया। एक ऐसा नेता जिसने अकेले के दम पे पूरी अंग्रेज सेना को, पूरी अंग्रेज सरकार को विवश करके रख दिया। कई मत अलग हैं, मत मतलब पॉइंट ऑफ व्यू कई लोगों के अलग होते हैं कि गांधी जी को ये करना था या गांधी जी को ये करना था, लेकिन उस समय पर जो गांधी जी को सही लगा उन्होंने वही किया। वो बेहतरीन कंडीशन में समझते होंगे उस समय की कंडीशन को। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार आपके सामने ऐसा होता है ना कि यार काश मैं उस समय पर ये कर लेता, तो ये जब समय निकल जाता है और काश वाली बात आती है तो ठीक है, लेकिन हो सकता है कि उसके परिणाम भी कुछ अलग होते हैं। कई लोग बोलते हैं कि भारत को जल्दी आजाद हो जाना था, तो कई लोग बोलते हैं कि गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी को रुकवाने का प्रयास नहीं किया। गांधी जी ने नहीं लगाई फांसी भगत सिंह को, गांधी जी नहीं रुकवा सकते थे। गांधी जी तो एक मोहरा बन के रह गए, उसके पीछे खेल खेल गए अंग्रेज और भारत के उद्योगपति। जब 1930 में पहुंचेंगे ना चैप्टर को तब पढ़ोगे। ये चैप्टर है ना, अब लगेगा भैया अब डाइजेस्ट नहीं हो रहा है चैप्टर, अब भैया हद्दें खराब हो रही हैं, डाइजेस्ट तो हो रहा है भैया ये सब हुआ था। अब हर समय पर पल पल भर ये समझ में आएगा कि अंग्रेज कितने क्रूअल, कितने बेकार, कितने निर्दयी, कितने एक्सप्लॉइटरी भारत के लोगों के लिए थे। अब गांधी जी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं, प्रोफेशनल। अंग्रेजों की एक चीज अच्छी थी कि उन्होंने भारत के लोगों को जो पढ़ना चाहते थे उनको रोका नहीं, क्योंकि अंग्रेजों को मालूम था पैसे तो है ही नहीं। लेकिन फिर भी गुजरात, महाराष्ट्र इस तरफ में क्या होता था, जो बच्चे पढ़ते थे उनको बड़े बड़े साहूकार लोग, जमींदार लोग फंड देते थे, स्कॉलरशिप देते थे। बेटा हमारी तरफ भीमराव अम्बेडकर, मुंबई के आमटे करके कोई थे, उन्होंने पैसे दिए थे कि तुम जाओ पढ़ाई करो। कोई नहीं रोक सकता आपको प्राप्त करने से शिक्षा। अंग्रेज लोग मजबूर हो गए। और जब भारत के कौन से वर्ग ने अंग्रेजों का नुकसान किया? गरीब वर्ग ने, किसान वर्ग ने, महिला वर्ग ने।
बिजनेस क्लास के लोगों ने। किसने बर्बाद किया अंग्रेजों को? आज तक ये बात समझ में आ गई ना, आज ये बात समझ में आ गई। भारत का इतिहास समझ में आ जाएगा तुम्हें। चाहे तुम्हें ये समझना आए कि कौन कौन थे, लेकिन तुम्हें एक स्ट्रक्चर तो मिल जाएगा कि हाँ यार इतिहास इतना सिंपल है और अपन इतना कठिन बना दिए इसको। अब खुद सोचो ना, अब खुद सोचो, अंग्रेज लोग भारत में आए थे, ब्रिटिशर्स, तो उन्होंने किसकी मदद ली? यहाँ के जमींदार से, और उनको खूब पैसा दिया जमींदारी सिस्टम के द्वारा और बहुत सारे सिस्टम के द्वारा, और इन्होंने भी खूब लूटा लोगों से भारत के। लेकिन जब ये पैसा कमाएंगे तो ये अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। क्या करेंगे? पढ़ाएंगे। और जब ये अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो यही बच्चे जब पढ़ने जाएंगे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, और वहां जाके देखेंगे भैया वहां डेमोक्रेसी पढ़ा रहे हैं, वहां कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे हैं अंग्रेज लोग पढ़ा रहे हैं कि इक्वलिटी होनी चाहिए। तो अंग्रेजों के ऊपर उल्टा ही दाव क्या पड़ा? इन जमींदारों की आने वाली जनरेशन। मोतीलाल नेहरू के बेटे कौन? जवाहरलाल नेहरू। ब्रिटेन में पढ़ते थे, ब्रिटेन की प्रिंस के साथ में, राजा का जो लड़का था प्रिंस के साथ में पढ़ते थे, राजकुमार के साथ। वो बोलो पापा वहां तो इक्वलिटी है, मैं मेरे देश के लिए लड़ूंगा, अंग्रेज लोगों ने नुकसान किया। इसका मतलब पैसा किसी का हुआ क्या? जमींदार लोगों को फुलफिल किसने किया? अमीर किसने बनाया? अंग्रेजों ने। और ये सिर्फ ये एक जनरेशन ने नुकसान किया होगा, लेकिन आने वाली जनरेशन तो समझदार है, कभी तो समझेगी। सोचे, बात को समझे। कौन से वर्ग ने नुकसान पहुंचाया अंग्रेजों को? शिक्षित वर्ग ने। तो कौन से शिक्षित? जो जमींदारों के बच्चे पढ़ के आए ना वापिस, उन्होंने बोला ये पापा ये अंग्रेज लोग ना ये अच्छे नहीं है, ये वहाँ पे पढ़ाते राइट टू इक्वलिटी, ये पढ़ाते हैं वहाँ पे राइट टू फ्रीडम, ये वहाँ पे डेमोक्रेसी पढ़ाते हैं, वोट देने की, सरकार बनाने की बात बोलते हैं, और भैया ये पापा ये यहाँ पे ना शोषण कर रहे हैं अपना, ये गलत है, किताबों में लिखा है अंग्रेजों ने। तो उन्हीं की किताबों का सपोर्ट लेके उन्हीं के खिलाफ खड़े हो गए। इसीलिए उस समय पर एक बहुत बढ़िया पेशा चलता था, एक बढ़िया प्रोफेशन, सबसे बढ़िया आज के समय पर सबसे अच्छा प्रोफेशन डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ऑफिसर माना जाता है। उस समय पर सबसे अच्छा प्रोफेशन ये नहीं था, उस समय पर सबसे अच्छा प्रोफेशन तो क्या था? बैरिस्ट्री। बैरिस्ट्री मतलब वकालत, क्योंकि वो मालूम है उनको मालूम है हमारे लिए सही और गलत क्या है। और भारत उस समय शोषण में था, तो भारत के लोगों को जरूरत थी ना सही और गलत के बीच का डिफरेंस जानने की। तो कौन सा प्रोफेशन उभरेगा? वकालत, बैरिस्ट्री। इसलिए उस समय पर पीक लेवल पे था। आज भी वकालत बहुत अच्छा पेशा है, लेकिन ये एक जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम के वीकनेस की वजह से ये ग्रो नहीं कर पा रहा है। ये क्या नहीं कर पा रहा है? ग्रो नहीं कर पा रहा है। समझे? तो किन्होंने अंग्रेजों को धूल चटाई? उन्हीं के लोगों ने, इनडायरेक्टली उन्हीं के लोगों ने। इसलिए बेटा शिक्षा प्राप्त होना जरूरी है। फेल हो पास हो मायने नहीं रखता। आपके पास ज्ञान कितना है, आपके पास दुनिया की गणित कितनी है, आपके पास नॉलेज कितना है दुनिया के बारे में। गांधी जी ने वकालत सीखी और साउथ अफ्रीका में उन्होंने वकालत को प्रैक्टिस किया। क्या किया इन्होंने? साउथ अफ्रीका में वकालत को क्या किया बेटा? प्रैक्टिस किया। मतलब वहां पे इन्होंने वकालत किया। इतने उस समय के महानतम वकीलों में इनका नाम आता था। मतलब ये कोई केस ले लेते थे, अगर गांधी जी कोई केस लेंगे तो इसका मतलब समझो वो केस गांधी जी जीतेंगे। इतना नॉलेज था इनको।
वो चाहते, गांधी जी चाहते तो वकालत करके खूब पैसा कमा सकते थे, कमाया, लेकिन जनता का प्यार कमाया। हिंदुस्तान में वही आगे बढ़ता है जो जनता का प्यार कमाता है। चाहते तो लाखों रुपए कमाते उस समय पे, जो आज के समय पर अरबों के बराबर है। सब फेंक दिया, बोले नहीं, सब छोड़ दिया, बोले नहीं, आज ऐसा पैसा क्या कमाया जो मेरे देश की काम नहीं आया। और इस तरीके से छोड़ा कि उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा कराई गई सारी चीजें छोड़ दी। कपड़े तो अंग्रेजों ने पहने ही नहीं ना, धोती पहनते थे, आधे वस्त्र पहनते थे, ऊपर का वस्त्र भी नहीं पहनते थे। इसके पीछे की कहानी मालूम है? मालूम है इसके पीछे की कहानी क्या? गांधी जी क्यों नहीं पहनते थे ऊपर का वस्त्र, सिर्फ नीचे के वस्त्र पहनते थे? ये तो पता है तुम्हें, धोती क्यों पहनते थे? क्योंकि भारत का प्रोडक्ट की प्रमोट करेंगे, इंडियन प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, अंग्रेजों का प्रोडक्ट को नहीं प्रमोट करेंगे। अरे पर क्यों? ऊपर क्यों नहीं पहना? कि भारत के लोग ऊपर का कपड़ा नहीं बना सकते? क्यों नहीं पहना? एक घटना है, एक घटना है। एक इंसिडेंट हुआ था, जब गांधी जी एक बार तालाब पे नहाने गए तो उस तालाब में एक गरीब महिला आई थी, और वो पानी में ही जब उतरी नहाने के लिए, पानी में जाने के बाद में एक ही वस्त्र था उसके पास में, वो नहाई और उसी वस्त्र को वो वापस पहन के आई। मतलब उसके पास वस्त्र बदलने के लिए दूसरा वस्त्र था ही नहीं। गांधी जी बोले, मैं ऐसे देश में रह रहा हूँ जहाँ पर लोगों के पास पहनने के लिए कपड़ा ही नहीं है। कितना लूटा होगा अंग्रेजों ने, कितना लूटा होगा। नहीं, जब तक अंग्रेजों को देश से नहीं भगा लेता ना, ऐसे बहुत सारे प्रण लिए हैं, एक प्रण नहीं होता है, घटनाएं बहुत होती हैं। आप एक ही घटना से ताकतवर नहीं बनोगे, और जो बन जाओगे इसका मतलब आप बहुत समझदार हो, कि आप समझ जाओगे भैया मैं फेल हुआ था, मेरी ये घटना है और मैं सुधर जाऊँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। या मेरे कम नंबर आए, मेरे साथ ये हो गया, किसी ने मेरे साथ धोखा कर दिया, ये घटना है जो आपके जीवन में होंगी, ध्यान रखना। मैं आपको प्रिपेयर कर देता हूँ। चलो आज मैं आपको प्रिपेयर करता हूँ एक चीज़ से। आपके साथ जीवन में घटनाएं होती रहेंगी, आपको हर समय धोखे मिलेंगे, आपको हर समय पर जो आपको कोई कुछ बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, आप कौन सा सच बोल रहे हो? आप कौन सा सच बोल रहे हो? हर कोई यहाँ पर दोहरे चेहरे में आपके सामने है। और उस दिन बताया था ना उस दिन, दोहरे चेहरे में कभी प्रभु आपको स्वीकारेंगे नहीं। बताया था उस दिन, बताया था ना हनुमान जी उनकी कहानी, राम जी की नहीं बताई थी? जब वन में राम जी, ये आदि पुरुष वाली कहानी मत सोचना, आदि पुरुष का कोई मैटर नहीं, आदि पुरुष बहुत बेकार मूवी है, कोई लॉजिक नहीं उस मूवी में, छोटे बच्चों को कार्टून नहीं होता, वैसी मूवी बना दी है। जब वनवास काट रहे थे प्रभु श्री राम, मैंने इसलिए चक्कर उतारी, जब वनवास काट रहे थे प्रभु श्री राम, तो जब माता जानकी का हरण हो गया था, रावण ने हरण कर लिया था, तब वो जंगल में जब भटक रहे थे माता जानकी के सर्च में, खोज में, तो उन्हें मुलाकात हुई हनुमान से, और ये तय था कि उनकी मुलाकात होनी है हनुमान से। वो तो नर के रूप में नारायण है ना, इंसान के रूप में भगवान थे, वो तो अवतार लिए थे, अवतारी थे ना वो तो।
श्री राम जी तो अवतार ही थे, लेकिन आप देखो कि भक्त परीक्षा लेता है। भक्त ने परीक्षा ली भगवान की, हनुमान जी ने परीक्षा ली इसकी, प्रभु श्री राम की। बोले देखता हूँ कि आज ये मेरे को पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते। जब प्रभु श्री राम से मिलने पहुंचे, वृक्ष के नीचे पूजा कर रहे थे, तो हनुमान जी ने अपना वेश बदल लिया और वो एक ब्राह्मण के वेश में आ गए। वो भाई राम, प्रभु श्री राम को सब पता है, सब पता है उनको सब पता है कि कौन है। वो भी परीक्षा लेंगे, वो भी असली भक्त की परीक्षा लेंगे। तो क्या हुआ, उन्होंने बोला कि मैं अपनी अर्धांगिनी पत्नी की खोज कर रहा हूँ, क्या आप मुझे इस बारे में कोई संकेत देंगे? तो ब्राह्मण बोला, जो हनुमान जी के रूप में थे, बोले आप मुझे पहचाने नहीं। बोले हनुमान ने तुम्हें पहचान लिया, मेरे से नादानी मेरे भक्त कर सकते हैं, अब मुझे सहायता करो। तब हनुमान जी उनके चरणों में गिर गए कि यार भगवान ने मेरे को पहचान लिया। ये तो हनुमान जी की जीत हुई, लेकिन भगवान के सामने हार कब होती है देखना। जब आप भगवान के सामने गिर जाओगे, रोगे, भगवान आपको उठाएंगे। ये उनका कर्तव्य है, उठाते हैं वो, अपने भक्त को उठाते हैं। उन्होंने नहीं उठाया, कितनी बड़ी बात है। हनुमान जी और रो गए तेज तेज। फिर हनुमान जी खड़े हुए खुद, फिर हनुमान जी वापस झुक गए, फिर पैर पड़ रहे हैं, फिर वो नहीं उठा रहे, वो कुछ बोल नहीं रहे प्रभु श्री राम जी। फिर बाद में हनुमान जी को समझ में आया कि यार भगवान से मैं कपटी रूप में तो मिला था, मेरे को भगवान को पता तो पड़ गया है श्री राम जी को कि मैं हनुमान हूँ, लेकिन मैंने अभी भी स्वरूप किसका बना रखा है? पंडित ब्राह्मण का। तो मुझे अपना स्वरूप बदलना पड़ेगा, मुझे मेरे खुद के स्वरूप मानना पड़ेगा, तब मुझे भगवान स्वीकारेंगे। तो आप अपने असली रूप में आओ, मन में छल कपट मत रखना, आपको भगवान जल्दी स्वीकारेंगे। समझे बात? क्या रामायण है यार। रामचरितमानस क्यों रखा गया नाम रामचरितमानस? तुलसीदास जी ने चरित्र अच्छा था। तो रावण हर चीज में आ गया था, लेकिन एक चीज राम जी की अच्छी थी, वो था चरित्र। सीखो, इंसान बनने के लिए किताबों का साथ लेना पड़ेगा, वक्त बिताओ इन्हीं के साथ। उसके लिए मन की